जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तो हिंदी से जिस प्रकार के प्रश्न अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को लेकर के आया हूं, तो आप लोग वीडियो देख करके जाना ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का या फिर स्वर का? तो बात करें अनुस्वार का, तो ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। किसका? तो अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। आप लोग राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहें। थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण या फिर अंतस्थ? तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते। क्या? तो संयुक्त व्यंजन कहलाते। दोस्तों, अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे। अगला प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण या फिर महाप्राण? तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, अघोष कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। निश्चित ही ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक या फिर विवरण? तो यहां पर निर्देशक, लाघव और विवरण ये विराम चिन्ह के प्रकार हैं। जबकि बात करें उपदेशक की तो ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो उपदेशक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है वो अपने एक नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, विराम का अर्थ क्या है? चलना, ठहरना या रुकना, बिछड़ना या फिर स्वर? बात करें विराम, विराम का जो अर्थ होता है ठहरना या रुकना, क्या होता है? तो ठहरना या रुकना। विराम का अर्थ हो जाएगा ठहरना या रुकना। नेक्स्ट, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर चीनी? तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो किस भाषा से? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। क्या हो जाएगा? तो अंग्रेजी हो जाएगा। लेकिन पूर्ण विराम की बात करें तो ये अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? कितनी हो जाएगी? 20, 18, 17 या फिर 6? तो 20 कितनी? तो 20। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 20 है इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी, पुर्तगाली, अरबी या फिर संस्कृत? तो बात करें अलमारी की तो अलमारी जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का? तो अलमारी की बात कर लें तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। कई बार आपको हमने बताया है आपका भविष्य उज्जवल हो, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक या फिर आज्ञावाचक? तो यहां पर इच्छावाचक हो जाएगा। आपका भविष्य उज्जवल हो इच्छावाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक जब आपसे प्रश्न पूछा जाए, निषेधवाचक जब कुछ मना किया जाए, आज्ञावाचक जब आज्ञा दी जाए। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो रचना के आधार पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। तुम कहां जा रहे हो किस प्रकार का वाक्य? विधिवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक या फिर विस्मयवाचक? तुम कहां जा रहे हो तो ये प्रश्नवाचक है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तुम कहां जा रहे हो, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। तुम कहां जा रहे हो तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध या फिर ठंड? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दूध। क्या हो जाएगा? तो दूध इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है? तो दूध सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन या फिर बीमारी? कौन सी इसमें जो है भाववाचक संज्ञा है आपको बताना है। दिल्ली, लड़का, मोहन या फिर बीमारी? भाववाचक संज्ञा आपको हमने बताया है कि जो केवल महसूस किया जा सके, जिसको आप छू ना सके, भाववाचक संज्ञा को आप छू नहीं सकते। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा? बीमारी हो जाएगा। क्या? तो बीमारी की बात करें, केवल आप अनुभव कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा बीमारी हो जाएगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक नाम है, नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर लें, जो अकेला हो, जिसके जैसा कोई नहीं हो, तो दिल्ली की बात करें तो ये अकेला क्या हो जाएगा? दिल्ली की बात करें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का, लड़का पूरी जाति का बोध करा रहा है, लड़का क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगा। और मोहन की बात करें, मोहन एक नाम है, अकेला है तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मोहन के जैसा कोई नहीं है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार आपको गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है,
गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? विशेषण विशेष से, जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। गरीबों की सहायता करो, गरीबों, गरीबों का मतलब क्या हुआ? ये पूरी जाति का बोध करा है। गरीबों क्या हो जाएगा? पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा गरीबों। भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बताया, जो जिसको आप छू ना सके, केवल अनुभव कर सकें, वहां पर भाववाचक संज्ञा। विशेषण की बात करें तो जो विशेषता बताता हो, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे कि काला लड़का, मोटा लड़का। लड़का क्या हो गया? लड़का की बात करें, इस प्रकार आप देखें, जैसे लिखा है लड़का, यहां पर हमने लगा दिया काला लड़का, काला लड़का। तो काला क्या हो गया? लड़का का विशेषता बता रहा है कि काला है। लड़का कैसा है? तो काला है, तो काला इसका विशेषण हो गया। जबकि लड़का विशेषता जिसकी बताई जाए, लड़का क्या हो गया? विशेषण हो जाएगा। लड़का जो है ये विशेष हो जाएगा, जबकि काला जो है विशेषण हो जाएगा। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष, और जो विशेषता बताए वो विशेषण। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य। कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया है कि ये जो पूरी जाति का बोध करे, जवान, जवान जो दिया है, तो ये पूरी जात, जवान कई होते हैं, पूरी जाति का बोध करा रहा है। बालक, बालक के जैसे और बालक होते हैं, जातिवाचक हो गया। मनुष्य, मनुष्य के जैसे और मनुष्य क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। जबकि सुंदर, सुंदर क्या हो जाएगा? जातिवाचक नहीं है। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सी स्त्रीलिंग नहीं है? बताना है आपको। इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूरी, पानी या फिर नदी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सी स्त्रीलिंग नहीं है? कौन जो है स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूरी, पानी या फिर नदी। तो अच्छी रोटी, अच्छा अच्छी लगा करके आप समझ सकते हैं। अच्छी रोटी क्या हो जाएगा? अच्छी रोटी। रोटी क्या हो जाएगा? रोटी अच्छी है। तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। पता है आप सभी को, जब आप लगाएंगे रोटी अच्छी है। पूरी कैसी है? पूरी अच्छी है। पूरी भी स्त्रीलिंग हो गया। नदी, नदी बह रही है, नदी बह रही है, रही है, स्त्रीलिंग हो गया। जबकि रहा नहीं, यहां रहा प्रयोग करेंगे तो वाक्य उचित नहीं होगा। तो नदी बह रही है। जबकि पानी, पानी पिया जा रहा है, पानी पी रहे हैं, पानी क्या हो गया? पानी पुल्लिंग हो गया। तो यहां पर पानी जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, पानी पुल्लिंग हो गया। तो इस प्रकार आपको ध्यान रख, रोटी अच्छी है, पूरी अच्छी है, नदी बह रही है, जबकि पानी पिया जा रहा है। तो गलती नहीं करना, अच्छा अच्छी आप लगा सकते हैं, फिर या फिर आप क्रिया लगा करके पहचान सकते हैं, कभी गलती नहीं होगी आपसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। सरसों, मकई, मूंग या फिर सारस। सरसों दिया हुआ है, मकई है, मूंग है या फिर सारस। ध्यान रखना है, पुल्लिंग शब्द बताना है। सरसों स्त्रीलिंग में जाती है, किसमें जाती है? तो सरसों की बात कर ले तो ये स्त्रीलिंग में जाता है, और मकई भी स्त्रीलिंग में जाता है, मूंग भी स्त्रीलिंग में जाता है। किसमें? मूंग भी। तो यहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा सारस हो जाएगा। पुल्लिंग जो है सारस हो जाएगा। जैसे अरहर, अरहर की दाल क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार आपको ध्यान है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सारस हो जाएगा। सारस यहां पर पुल्लिंग है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहा है, तो गलती नहीं करना है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। हरियाली, हरियाली को केवल आप अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। आप इसको छू नहीं सकते। तो जब छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं भाववाचक। क्या लगाएंगे? भाववाचक लगाएंगे। जातिवाचक, पूरी जाति का बोध कराए, बहुवचन हो, ध्यान रखना है। समूहवाचक हो गया, पूरे समूह का बोध कराए। द्रव्यवाचक, द्रव्य हो कोई। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, हरियाली क्या हो जाएगा? तो भाववाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हरियाली भाववाचक हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कारक बताइए। लड़का जो है ये पेड़ से गिरा, इसमें कारक बताना है। संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या फिर संबोधन कारक। लड़का पेड़ से गिरा, तो पेड़ से अलगाव हो गया। लड़का जो है पेड़ से अलग हो गया, तो अलगाव में हमने बताया है अपादान कारक होता है। क्या होता है? तो अपादान कारक हो जाता है। जब भी तुलना की जाए तब भी अपादान कारक होगा। डर का माहौल हो तब भी अपादान कारक होगा। अलगाव हो तब भी अपादान कारक होगा। अपादान की जो कारक विभक्ति होती से होती है संप्रदान के लिए, संप्रदान की के लिए कर्म को संबोधन, हे, अरे। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। इस प्रकार गलती नहीं करना। संबंधन का काकी के, संबोधन, हे, अरे। कितने कारक होते? तो 8 होते। यह भी ध्यान रखना है। तो यहां पर अपादान हो जाएगा। करण से के द्वारा जब हो
तब आप लगाएंगे कर्म। जब कर्म का भी विभक्ति जो होता है से होता है, लेकिन के द्वारा यहां पर लड़का पेड़ से गिरा अलगाव हो रहा है तो अपादान कारक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द बताइए, बुढ़ापा, जड़ता, पटना या फिर दया। बुढ़ापा, जड़ता, पटना, पटना, दया, जड़ता या फिर बुढ़ापा। तो जड़ता, पटना और दया ये तीनों क्या है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा तीनों। जबकि यहां पर जो दिया हुआ है बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गया, ये पुल्लिंग है। क्या है, तो बुढ़ापा पुल्लिंग है। तो फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने 20 प्रश्न लिए थे, आप लोग कमेंट करें और बताएं 20 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कर दें, उस टॉपिक को कंप्लीट जरूर करवा देंगे। तो दोस्तों जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया, बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप डेली चाहते हैं कि जिस आधार पर प्रश्न बन रहे आपके समक्ष लाया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।